नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं अभिलाष। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम रहस्य दुनिया की अनसुलझी कहानियां में। आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे हिंदू योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कभी भी मुगल साम्राज्य के आगे घुटने नहीं टेके, और इस योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप। इनका रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। वैसे तो भारत भूमि में अनेक महान योद्धाओं के जीवन, त्याग, बलिदान और बहादुरी की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। उनमें से प्रमुख रूप से महाराणा प्रताप का नाम भी आता है, जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। भारत के महान योद्धाओं ने जीवन भर अपने बहादुरी के दम पर हमेशा विरोधियों को पराजित किया है और कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके हैं। इसी परिभाषा को परिचालित करते हुए महाराणा प्रताप का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपने आजीवन कभी भी धुर विरोधी बादशाह अकबर के सामने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की और पूरे जीवन भर अकबर से लोहा लेते रहे। तो आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के जीवन, इतिहास और उनसे जुड़ी शौर्य गाथाएं, जो आज भी स्वतंत्रता की राह पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता राणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की थीं। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी पत्नी का नाम अजबदे पुनवर था तथा इनकी 17 पुत्र थे, जिनमें अमर सिंह इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप बचपन से बड़े प्रतापी वीर योद्धा थे तथा वे स्वाभिमानी और किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते थे। वे स्वतंत्रता प्रेमी थे, जिसके कारण वे अपने जीवन में कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुके। उन्होंने कई सालों तक कई बार मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किए। उनके इसी दृढ़ निश्चय वीरता के कारण बादशाह अकबर भी सपने में महाराणा प्रताप के नाम से कांपता था। महाराणा प्रताप इतने बड़े वीर थे कि वे कई बार अकबर को युद्ध में पराजित भी कर चुके थे। उनकी यही वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं, जिसके फलस्वरूप अकबर ने शांति प्रस्ताव के लिए 4 बार शांति दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, जिसके लिए महाराणा प्रताप ने पूरी तरह से हर बार अधीनता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इन शांति दूतों में जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल थे। लेकिन महाराणा प्रताप कहते थे कि मैं पूरी जिंदगी घास की रोटी और पानी पीकर जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन किसी की पराधीनता मुझे तनिक भी स्वीकार नहीं है। जिसके चलते महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी मुगलों से संघर्ष करते रहे और फिर 29 जनवरी 1597 को दुर्घटना में घायल होने के पश्चात अपने प्राणों को गंवा देते हैं। लेकिन भले ही महाराणा प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके बहादुरी के किस्से आज भी जनमानस में अति प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प के कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया और उन्हें कई बार युद्ध में भी हराया। वे बचपन से ही शूरवीर, निडर और स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थे। हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की वीरता के लिए जाना जाता है। महज 20,000 सैनिकों को लेकर महाराणा प्रताप ने मुगलों के 80,000 सैनिकों का मुकाबला किया, जो कि अपने आप में अद्वितीय और अनोखा है। आइए जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। सन 1589 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और दूसरी तरफ वीर महाराणा प्रताप भी एक के पश्चात एक गढ़ जीतते जा रहे थे और राजा अकबर भी इसके कारण पीछे हटते जा रहे थे।
और धीरे धीरे मेवाड़ों पर मुगलों का दबाव हल्का पड़ता चला गया। मुगलों को दबते देख सन 1585 में महाराणा प्रताप ने अपने प्रयत्नों को और भी सफल बनाया, जब उन्होंने तुरंत ही आक्रमण कर उदयपुर के साथ साथ 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि उसके बाद महाराणा प्रताप अपने राज्य के सुविधाओं में जुट गए, परंतु 11 वर्ष के पश्चात 29 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड राजस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। एक सच्चे राजपूत, पराक्रमी, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि की रक्षा और उसके लिए मर मिटने वाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए, किंतु अपनी वीरता का गान सबके मुख और दिल में छोड़कर गए। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का संचालन मान सिंह और आसफ खान ने किया था, जबकि मेवाड़ के सैनिकों का संचालन खुद महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूरी ने किया था। इतिहासकारों की दृष्टि से देखा जाए तो इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता दिखाई पड़ता है, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता की मुट्ठी भर सैनिक मुगलों के विशाल सेना के छक्के छुड़ा चुके थे और फिर जान बचाने के लिए मुगल सेना मैदान छोड़कर भागने भी लगी थी। इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी कि दोनों सेना का आमने सामने लड़ाई हुई थी, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात तो बादशाह अकबर को महाराणा प्रताप के पराक्रम से इतना खौफ हो गया था कि उसने अपनी राजधानी आगरा से सीधा लाहौर के विस्थापित हो गया था, और फिर दोबारा महाराणा प्रताप के पश्चात ही उसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप की तरह ही उनका घोड़ा चेतक भी काफी बहादुर था। बताया जाता है जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। आज भी चित्तौड़ की हल्दीघाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। आइए सुनाते हैं आपको चेतक के बारे में कही जाने वाली कुछ पंक्तियां। रणवीर चौकड़ी भर भर तक चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवर उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अर्थात युद्ध के चाहे कितने भी विकट परिस्थिति में महाराणा प्रताप क्यों न फंसे, लेकिन उनका प्रिय घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप के जान बचाने में हमेशा सफल रहता था। उसकी फुर्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि महाराणा प्रताप के तनिक इशारे पर चेतक हवा की चाल में उड़ने लगता था और महाराणा प्रताप के पलक झपक भी नहीं पाती थी। चेतक इतना तेज था कि वो इशारे से सब कुछ समझ जाता था। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े चेतक के बारे में। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान युद्ध में चेतक बुरी तरह घायल हो जाता है और भागते समय 21 फीट की चौड़ाई के नाले को पार करने के पश्चात चेतक कुछ दूर चलते ही गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप बहुत ही दुखी रहते थे और चेतक की मृत्यु का दुख उन्हें साथ नहीं छोड़ता है। एक सच्चे राजपूत के रूप में बेहद पराक्रमी, देशभक्त योद्धा के रूप में हमेशा महाराणा प्रताप का नाम आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। महाराणा प्रताप के पराक्रम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। वे आज भी हमारे देश भारत के शौर्य, साहस, राष्ट्रभक्ति की मिसाल बन गए हैं, जिसके नाम से ही हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपको बता दें कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000 सैनिक। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में हमने महाराणा प्रताप के रहस्य से पर्दा उठाया। अगले हफ्ते एक बार फिर उठाएंगे किसी और रहस्य से पर्दा, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।